हे गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है एनएसीपी। एनएसीपी क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कि लॉन्च किया गया था 1987 में। बात करते हैं अब इंट्रोडक्शन की, तो पहले देखेंगे एड्स का फुल फॉर्म। तो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और जिसके एड्स किसके थ्रू होता है? एचआईवी वायरस के थ्रू होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। इसमें होता क्या है कि जो इंसान होता है, जब उसको एड्स हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी इम्यूनिटी जो होती है बहुत वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाती है तो उसके थ्रू उसको बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसके अगेंस्ट वो अपना वर्क नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके अंदर बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं। बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो क्या होता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है। फिर अगर कोई मदर है, इन्फेक्टेड है, प्रेग्नेंट मदर है, तो क्या होगा? उसके थ्रू उसके बेबी को हो जाएगा। फिर क्या होता है? नीडल स्टिक इंजरी के थ्रू हो जाता है। फिर अगर बात करते हैं इसके फर्स्ट केस की, तो ये कब आया? तो इसका फर्स्ट केस जो था 1986 में आया था इसका फर्स्ट केस। तो इसको जब इसका फर्स्ट केस आया तो 1987 में क्या कर दिया गया? इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फेज की, तो इसका फर्स्ट फेज जो था तो 1992 से 1999 तक ये चला था इसका फर्स्ट फेज। तो इसमें क्या था कि ड्यूरिंग दिस फेज द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट वाज डेवलप फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स इन दी कंट्री। मतलब क्या था कि जो एड्स के कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था हमारी कंट्री के अंदर। फिर बात करते हैं अब इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की। तो क्या था? पहले हम देखेंगे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके। तो क्या था कि स्लो दी स्प्रेड ऑफ एचआईवी टू रिड्यूस। मतलब कि हमें जो एचआईवी का जो स्प्रेड हो रहा था उसको हमको क्या करना था? रिड्यूस करना था। इसकी मॉर्बिडिटी कम करनी थी, और क्या था? मॉर्टिलिटी जो था उसको कम करना था, और इम्पैक्ट ऑफ एड्स को कम करना था। फिर बात करते हैं द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। तो उसमें क्या था? इन्वॉल्व ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन डेवलपिंग एचआईवी एड्स प्रिवेंशन एक्टिविटीज़। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एचआईवी या फिर एड्स के प्रिवेंशन की एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को क्या करना था? हमको शामिल करना था। फिर अब है कि अटेन आ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन एमिशन एंड प्रिवेंशन। मतलब कि क्या था कि जो एचआईवी का ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन है उससे क्या करना है कि पब्लिक को हमें अवेयर करना है, और उससे पब्लिक का सेटिस्फैक्ट्री लेवल हमें प्राप्त करना है। फिर है डेवलप हेल्थ प्रमोशन इंटरवेंशन एमंग रिस्क बिहेवियर ग्रुप। मतलब क्या था इसके अंदर कि जो रिस्क बिहेवियर ग्रुप थे उनके बीच हमें हेल्थ प्रमोशन इंटरवेंशन डेवलप करना था, ताकि लोग क्या हों कि अवेयर हो सकें। फिर क्या था कि स्क्रीन ऑल ब्लड यूनिट कलेक्टेड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो हम ब्लड यूनिट्स को कलेक्ट कर रहे थे उसका क्या करना था? स्क्रीनिंग करना था, ताकि कि अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड आया हो तो उससे कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड ना हो। फिर क्या था? डिक्रीज दी प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन। मतलब क्या था कि जो प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन की प्रैक्टिसेस थी उसको हमें क्या करना था? डिक्रीज करना था। फिर क्या हुआ कि क्लिनिकल मैनेजमेंट में हमने क्या किया कि स्किल डेवलप की, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, और जो भी एचआईवी सीरो पॉजिटिव पर्सन थे और एड्स पेशेंट थे उनको क्या किया गया कि साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, ताकि वो डिप्रेस ना हो। और बहुत से लोग होते हैं कि अगर पता चलता है उनको एड्स है तो वो सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा वो ना करें। फिर क्या था? स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मतलब जो भी एसटीडी डिजीज़ थी वो क्या थी? उनको कंट्रोल करना था। फिर क्या था? मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ द एचआईवी और एड्स एपिडेमिक इन कंट्री। मतलब क्या था कि कंट्री के अंदर जो भी एचआईवी या फिर एड्स हो रहा था उसको क्या करना था? रोकना। उसके मतलब कि डेवलपमेंट को हमें क्या करना था? मॉनिटर करना था, ताकि ये जो एचआईवी या फिर एड्स है ये एपिडेमिक कंडीशन में ना पहुंच जाए हमारी कंट्री के अंदर। फिर इसके बाद करते हैं अचीवमेंट ऑफ फेज फर्स्ट की। तो क्या क्या अचीवमेंट हमें हुई? तो जो था अवेयरनेस लेवल था जो लोगों के अंदर वो क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। जैसे जो अर्बन एरियाज़ थे उनके अंदर 70 से 80% इंक्रीज़ हुआ, जो रूरल एरियाज़ थे उनके अंदर 30% इंक्रीज़ हुआ। फिर क्या था कि मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ ब्लड बैंक। जो ब्लड बैंक थे उनका क्या किया गया? मॉडर्नाइजेशन किया गया, स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड की गई उनको। फिर क्या था कि जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम ऑफ ब्लड बैंक। मतलब कि जो भी ब्लड बैंक थे उसके अंदर क्या किया गया? लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया गया। फिर इसके बाद में जो ग्रेजुअली फेजिंग आउट ऑफ प्रोफेशनल ब्लड डोनर। जो भी प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स थे उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब क्या किया गया? बाहर निकाला गया, और जो ब्लड बैंक थे उनके अंदर लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया। फिर क्या था कि बात करते हैं इसके फेज़ सेकंड की। एनएसीपी फेज़ सेकंड ये कब से चालू हुआ था? कब से कब तक? तो ये 1999 से 2004 तक ये चालू हुआ। और ये इसका क्या था? ये बहुत मतलब ये प्रोग्राम जो था इफेक्टिव था कब? 1999 से हुआ, इफेक्टिव हुआ। फिर इसके बाद में क्या था कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन
32 स्टेट यूटीएस मतलब क्या है कि यूनियन टेरिटरीज एंड 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नेमली क्या था अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई थ्रू एड्स कंट्रोल सोसाइटी। मतलब क्या है कि एड्स कंट्रोल जो सोसाइटी के माध्यम से जो 32 स्टेट यूनियन टेरिटरीज और 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में, इन सब जगहों पर 100% क्या हुआ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थी ये मतलब कि इम्प्लीमेंट की गई। फिर बात करते हैं एम ऑफ फेज सेकंड की। तो इसका एम क्या था? तो इसका क्या था कि टू शिफ्ट दी फोकस फ्रॉम राइजिंग अवेयरनेस टू चेंजिंग बिहेवियर थ्रू इन दी इंटरवेंशंस पार्टिकुलरली फॉर हाई रिस्क ग्रुप एंड पर्सन स्प्रेड HIV। मतलब क्या था कि जो लोग थे उनके बिहेवियर्स को हमें इंटरवेंशंस के थ्रू क्या करना था, चेंज करना था, ताकि मतलब कि कैसे कि जो ड्रामा के थ्रू, स्किट्स के थ्रू, जिसकी हेल्प से जो लोग थे वो क्या हुए, अवेयर हुए, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आई कि हाँ एड्स जो है, HIV जो है कितना भयंकर डिजीज़ है, कितना भयंकर बीमारी है, और लोग उस अवेयरनेस को ऐड करें और अपने बिहेवियर को चेंज करें जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिशन लोगों के अंदर ना हो। फिर क्या है कि टू सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन of service delivery to the state and municipalities। मतलब क्या है कि सर्विस डिलीवरी की डिसेंट्रलाइजेशन हो, जिससे कि जो चीज़ें जहाँ बन रही हैं, जहाँ से आ रही हैं, वो सब जो टारगेट पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या हो, वहाँ तक पहुँचें। फिर बात करते हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स बाय इनकरेजिंग वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग। मतलब क्या था कि जो ह्यूमन राइट्स था उसको क्या करना था, जो वॉलेंट्री काउंसलिंग था और टेस्टिंग था उसके थ्रू हमें क्या करना था, इंक्रीज करना था, और जो मैंडेटरी टेस्टिंग थी उसके थ्रू हमें क्या करना था, उसको डिस्करेज करना था। टू सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड एविडेंस बेस्ड एनुअल रिव्यू एंड ऑन गोइंग ऑपरेशनल रिसर्च। मतलब क्या है कि हमें रिसर्च करना है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड एविडेंस बेस्ड कि किस तरह से डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, ये डिसऑर्डर किस तरह फैल रहा है, लोग कैसे इसका मतलब प्रिकॉशन करेंगे, लेंगे, ये सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। अब बात करते हैं to encourage management reform such as better managed state level its control society and improve drug and equipment procurement practices। मतलब क्या है, हमें इसमें क्या करना है कि जो मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हैं उनको इंकरेज करना है, जिससे कि जो बेटर मैनेज्ड स्टेट लेवल एड्स कंट्रोल सोसाइटी मतलब हो, और क्या है, इम्प्रूव ड्रग एंड इक्विपमेंट प्रिक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, और जो ड्रग और इक्विपमेंट है उसके अंदर जो प्रिक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है वो क्या हो, इम्प्रूव हो। फिर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस दी स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर हमें HIV इन्फेक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर इसके बाद में स्ट्रेंथ इंडियाज कैपेसिटी टू रिस्पॉन्स टू HIV और एड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर HIV या फिर एड्स से निपटने के लिए इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद में क्या है हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, क्या है हमारी, तो क्या है, आर डिलीवरी ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन अगेंस्ट HIV एड्स। तो इसके अंदर क्या आ रहा है हमारा, प्रायोरिटी गिवन टू हाई रिस्क ग्रुप। मतलब जितने भी हाई रिस्क ग्रुप हैं हमको क्या करना है, उनको प्रायोरिटी देनी है। फिर क्या है कि प्रिवेंशन इंटरवेंशन एडॉप्टेड फॉर द जनरल कम्युनिटी। मतलब कि क्या है कि मतलब कि जनरल कम्युनिटी के लिए प्रिवेंटिव इंटरवेंशन अडॉप्ट किए जाएं, और क्या है, IEC एंड अवेयरनेस कैंपिंग चलाई जाए, और क्या है, प्रोवाइडिंग वॉलेंट्री टेस्टिंग एंड काउंसलिंग। मतलब कि जो भी है टेस्टिंग और काउंसलिंग क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। फिर क्या है, रिड्यूस ट्रांसमिशन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या फिर और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के थ्रू हमें क्या करना है, जो ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस करना है। लो कॉस्ट एड्स केयर। फिर क्या है कि हमारा स्ट्रेंथ कैपेसिटी। अब स्ट्रेंथ कैपेसिटी में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथिंग, मतलब जो इंडस्ट्रियल है उसको स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करना है। फिर बिल्डिंग इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एट द स्टेट एंड म्यूनसिपल लेवल। फिर क्या है, स्ट्रेंथिंग लीडरशिप कैपेसिटी ऑफ नाको। फिर क्या है कि एक्सपेंड दी इम्प्रूव नेशन वाइड STI HIV एड्स सेंटिनल सर्विस लाइसेंस। फिर क्या है, ट्रेनिंग हमको देनी है, मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटीज़। जो भी प्रोग्राम एक्टिविटीज़ हो रही है उनको हमें मॉनिटरिंग करनी है। फिर क्या है, इंक्रीज रिसर्च ऑफ HIV और एड्स। फिर क्या है, इंटर सेक्टरल कोलाबोरेशन। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।